किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ऐसी ही दरारें पड़ रही हैं तो इन्हें आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यह दरारें एक संकेत हैं कि आपका खेत अनप्रोडक्टिव होता जा रहा है, ज़्यादा उपयोगी नहीं होता जा रहा है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ऐसी गहरी दरारें पड़ रही हैं तो इसको आपको खेत को सूखा समझ नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यह दरारें खेत की जड़ों को प्रभावित करती हैं। जो आप खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उनकी उपयोगी क्षमता को प्रभावित करते हैं और अंत में जाके यह पूरी उपज को भी प्रभावित कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दरारों को कम कैसे कर सकते हैं और यह दरारें पड़ती ही क्यों हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा से। यह वीडियो किसान भाइयों आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप जानें कि यह दरारें जो पड़ती हैं इससे आपको नुकसान क्या होता है, आपकी उपज क्यों प्रभावित होती है, और आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे इस दरारों को कम से कम किया जा सके। तो किसान भाइयों देखिए, जो सबसे बड़ा नुकसान होगा इन दरारों की वजह से, जो आपकी मेन फसल होगी उससे मिट्टी दूर हो जाएगी, जिससे जड़ें कमजोर हो जाएंगी, और जड़ें कमजोर हो जाएंगी तो आपके पेड़ की वृद्धि ही रुक जाएगी। दूसरा होगा कि जो आप फर्टिलाइजर डालेंगे वो आपकी जड़ों तक सही से नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उसका विकास नहीं होगा। पौधे अच्छी तरह से पोषक तत्व ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और अंततः आपकी पूरी उपज ही कम पड़ जाएगी। दूसरा नुकसान पोषक तत्वों का नुकसान होगा। देखिए किसान भाइयों, जब बारिश होगी तो जो भी पोषक तत्व होंगे, जब दरारें पड़ी रहेंगी तो पानी बहुत तेजी से नीचे जाएगा और बहुत से पोषक तत्व उसी पानी के साथ लीचिंग के थ्रू नीचे चले जाएंगे, जिसमें सबसे मेन है नाइट्रोजन, यानी यूरिया। जब आप डालेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा खरपतवार का। देखिए किसान भाइयों, खरपतवार के फूल जब झड़ जाएंगे इन्हीं दरारों में चले जाएंगे, और जब भी बारिश होगी तो वो नीचे चले जाएंगे, और यही खरपतवार के जो बीज होंगे बाद में जम जाएंगे, क्योंकि वह नीचे रहेंगे, वह निराई गुड़ाई से और भी क्रियाओं से खत्म नहीं होंगे, तो खरपतवार भी बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। सबसे जरूरी बात, अब बात करते हैं कि दरारें पड़ती ही क्यों हैं। देखिए किसान भाइयों, सबसे बड़ा प्रभाव होता है मिट्टी का प्रभाव। जहाँ क्ले सॉइल होती है वहाँ पे यह सिम्टम ज्यादा ही देखा जाता है, क्योंकि क्ले सॉइल का एक गुण होता है कि जब बारिश पाती है तो मिट्टी फूलने लगती है, और जब बारिश खत्म होती है या सूखे की स्थिति आ जाती है तो यही मिट्टी सिकुड़ने लगती है, और इसी का प्रभाव होता है कि जहाँ ज्यादा दिन तक धूप पड़ जाती है तो वहाँ पे जमीन फटने लगती है। विशेष रूप से क्ले मिट्टी में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है, लेकिन जहाँ मेंट मोरेलोनाइट और स्मेकटाइट जैसी सॉइल जहाँ ज्यादा होती है या क्ले ज्यादा होती है, वहाँ पे यह समस्या ज्यादा से ज्यादा आती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसान भाइयों सिंचाई है। देखिए, जहाँ धान की फसल अमूमन वाटर लविंग क्रॉप है, ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, जब उनका खेत सूख जाता है, उस परिस्थिति में कुछ दिन पानी ना लग पाया, उस परिस्थिति में ऐसी समस्या जरूर आती है। तो इसीलिए कम से कम किसान भाई अपने धान की खेत में जब तक फ्लावरिंग पूरी कंप्लीट ना हो जाए, यानी पिनिकल इनिशिएशन स्टेज कंप्लीट ना हो जाए, तब तक कम से कम 1 इंच पानी अपने खेत में भर के रखें। अगर धान की वैरायटी लगाए हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी लगाए हैं, उस कंडीशन में यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसान भाइयों, केवल यही एक कारण मिट्टी में आपकी दरार फटना नहीं है। जब आपके मिट्टी में जैविक पदार्थ कम हो जाते हैं, यानी जैविक पदार्थ नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, तब भी यह समस्या ज्यादा आती है। इसलिए आपको लंबे समय तक केवल इनऑर्गेनिक खाद यानी कि रासायनिक खाद का ही प्रयोग नहीं करना है, यानी डाई, यूरिया, पोटासी बराबर नहीं डालना है। बीच बीच में आपको हरी खाद का प्रयोग करना है, सनई लगाना है, ढैंचा लगाना है, उर्द मूंग लगा लेना है, और उसको समय से पलट के जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको भी बढ़ाना है। उससे क्या होगा, सॉइल की संरचना में सुधार होगा, जिससे ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। किसान भाइयों देखिए, आपको गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाना ही रहेगा, लेकिन आपको एक विधि से आप इसका और भी अच्छा उपचार कर सकते हैं। जब आपका धान की कटाई हो जाए तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, या गेहूं की कटाई हो जाए जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको आपको जलाना नहीं है, उसको आपको खेत में ही सड़ाना है। इससे होगा क्या कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और ये दरार वाली समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। किसान भाइयों, इससे निपटारा पाने का एक सबसे अच्छा चीज है मल्चिंग। मल्चिंग का क्या मतलब है, जैसे विभिन्न क्रॉप लगाई गई तो उस पे हम पुआल लगा देते हैं, कभी कभी घास जो हमारी वेस्टेज रहती है उसको लगा देते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक चीजें लगा देते हैं जिससे हमारे खेत की नमी बची रहती है।
इससे भी होगा क्या कि जब खेत में नमी रहेगी तो हमारा जो दरार फटने वाला समस्या रहेगी खेत में, इससे काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। और किसान भाइयों, साथ में मैं एक चीज और कह दूं, आपको लगातार पानी ही खेत को नहीं देना है, क्योंकि अधिक सिंचाई भी कभी कभी खेत को नुकसान ही करेगी। तो इसीलिए समय से सिंचाई करना है और एक सीमित मात्रा में ही सिंचाई करना है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में यह दरारें पड़ने वाली समस्या लंबे समय तक है तो उसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, या ऐसे ही केवल पानी भर के ही इस समस्या का हल आपको बिल्कुल नहीं निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो फसल अवशेष होंगे उसे अपने खेत में ही सड़ाना है, हरी खाद का इस्तेमाल करना है, गर्मियों में ढैंचा जरूर लगा देना है जिससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और आपका खेत में दरार की समस्या खत्म हो जाएगी। ज्यादा पानी नहीं देना है, पानी भी एक सीमित मात्रा में ही आपको देना रहेगा, साथ ही साथ और भी मल्च हमें यूज करने रहेंगे। तो किसान भाइयों, खेत में दरारें पड़ना केवल नमी के कम होने का ही संकेत नहीं है, यह मिट्टी की संरचना और मिट्टी के स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ऐसी समस्या है तो हमें जरूर बताएं कि आपके खेत में कौन सी मिट्टी है और कौन सी फसल आपको लगाना है। दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है या भारी मिट्टी है, कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो उन किसानों तक जरूर भेजें जिनके खेत में यह दरारें पड़ने वाली समस्या है, जिनको उससे यह यूजफुल लगे और इससे वह कुछ फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय कृषि विज्ञान।